कन्या लगन के लिए हम बृहस्पति की पोजीशन पे बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अब विचार करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने सप्तम भाव तक के लिए चर्चा की है। अष्टम भाव में बृहस्पति आपके चार्ट में मंगल के घर मेष राशि में स्थित होंगे। यहाँ पे आपको वास्तव में देखना होगा कि बृहस्पति कैसी पोजीशन पे हैं, क्या वो वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, या वो किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हैं या किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं। देखिए, अगर आपके मंगल बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है तो ऐसा बृहस्पति आपको आपके इन-लॉज से काफी ज्यादा सपोर्ट दिलाएगा। ऐसा बृहस्पति आर्थिक रूप से भी और ज्ञान के मामले में भी आपको काफी हद तक सपोर्ट करेगा। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में स्थित है तो आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर ये केतु के साथ स्थित हों या चंद्रमा के साथ स्थित हों तो इसकी संभावना और भी ज्यादा होगी आपके लिए। बृहस्पति यहाँ है तो आपको रिसर्च में काफ़ी मदद कर सकते हैं, आपको अकल्ट से जुड़े कार्यों में मदद कर सकते हैं। आपका जो भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रकार से आप प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर आप काफ़ी बेटर डिसीजन ले सकेंगे। तो फाइनेंशियल रूप से अगर देखा जाए तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ वो आपके लिए धन की बहुत सारी संभावनाएं लाएगा। सेकेंड हाउस है वो ये बताता है कि आपको जो पैसा मिलेगा या जो धन मिलेगा वो किसी के साथ पार्टनरशिप करने से, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखने से या किसी के साथ मिलके कोई भी काम करने से या कहीं ना कहीं दूसरों के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपके माता पिता के थ्रू, आपके मैरिज होने के बाद आपके इन-लॉज के थ्रू या किसी भी अन्य तरीके से जहां पर आपने पहले कोई मेहनत की हो और लेट एज में आप वहां से कुछ इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे हैं या बाद में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो लाइफ में जहां पर आप कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो एक बृहस्पति ऐसी इनकम को दिखाते हैं जहां पर आपने बौद्धिक तौर पे या आपने कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं होके, ज़्यादातर मामलों में आपने मेंटली कोई ऐसा डिसीजन लिया है जहां पर आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने लिए चुना है जो आपको रेगुलर इनकम दे सके। बृहस्पति यहाँ पर अब अन्य जिस भी ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह को आपको देखना होगा। जो भी ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ होगा, अगर बृहस्पति आपके वक्री होकर नहीं बैठे अष्टम भाव में तो वो ग्रह से संबंधित आपके जो भाव हैं उनके लिए बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो आपको उन भाव से जुड़े हुए कार्यों को प्लान करने या उन भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बृहस्पति काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। इनकी ये स्थिति है तो ये आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड और सेवंथ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं तो आपकी जो इन-लॉज की फैमिली है या जो आपका जीवन साथी है वो अपनी तरफ से आपको आर्थिक रूप से काफ़ी मदद दे सकता है और आपकी लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली लाइफ को वो काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करेगा। आपका अष्टम भाव आपके पार्टनर की वाणी है। आपके पार्टनर की वाणी होने से आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी वाणी से आपको कोई ना कोई ऐसी एडवाइस दे, कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आपको दे या आपके इन-लॉज के थ्रू आपको कोई ऐसी एडवाइस या गाइडेंस मिले जो आपके आर्थिक रूप से काफ़ी मददगार साबित हो। हम ये भी मानते हैं कि बृहस्पति हमारे चार्ट में जिस भी भाव में स्थित होते हैं, अगर हम उस भाव से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम करें, किसी भी तरीके से हम उस भाव से रिलेटेड कार्यों में जुड़ें तो हमारा लक भी काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। तो अब आपका बृहस्पति यहाँ आपके लक के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करवा सकता है अगर वो वक्री स्थिति में नहीं है और आप अपने इन-लॉज के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी तरीके की उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं या अन्य कोई ऐसा काम करते हैं। बृहस्पति यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है आपके अष्टम भाव में तो वो आपके फैमिली के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे साबित नहीं होने वाले। यहाँ पे बृहस्पति मेनली आपकी इनकम, आपके आर्थिक मामले और आपके ज्ञान या आपके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़े मामलों में भी आपको काफी सपोर्ट दिलाएंगे। यहाँ पर अब वो सप्तमेश होके आ रहे हैं। सप्तमेश होके आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में मैरिड लाइफ के लिए तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। और अगर बृहस्पति यहाँ पे केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित है, राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं, इवन अगर शनि जैसे ग्रह के साथ स्थित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ से आप उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं होंगे जितने आप वास्तव में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपके पार्टनर की फैमिली के साथ आपके जो संबंध होंगे वो काफ़ी हद तक प्रभावित होंगे। हालांकि मैरिज के लिए आप बाकी कारण जानने के लिए सप्तमेश और सप्तम भाव को जरूर देखें। सप्तमेश तो वास्तव में बृहस्पति आपके हैं ही, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा आप मैरिज के लिए।
इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से अगर हम यहाँ विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 12वें भाव पे दृष्टि डालें तो ये सिक्स सेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आपके अष्टम भाव या आपके 12वें भाव में मान लो चंद्रमा स्थित हो, केतु स्थित हो या इवन राहु भी अगर स्थित हो, तो ऐसा बृहस्पति एक अच्छा सिक्स सेंस आप में डेवलप करेगा। बृहस्पति 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है आपके इन लॉज आपको विदेश जाने या विदेश सेटल होने में मदद करें, इवन आपका पार्टनर आपको इन मामलों में काफ़ी हद तक मदद करे। तो अब हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अष्टम भाव में ऐसे बृहस्पति बैठे हों और वो 12वें घर पे दृष्टि डालें तो अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी काम के लिए आप विदेश जा सकते हैं या वहाँ सेटल हो सकते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह के लिए या अन्य कोई भी साइंटिफिक कार्य करने के लिए। बृहस्पति का दृष्टि फिर आ जाता है आपके यहाँ सेकेंड हाउस में। देखिए वाणी स्थान पे बृहस्पति का जो प्रभाव है ये आपके लिए मोस्टली फेवरेबल साबित होगा। आप जो भी लाइफ में अनुभव करेंगे, चाहे वो अष्टम भाव से रिलेटेड है, चाहे वो आर्थिक मामलों से रिलेटेड है, उन मामलों में अब आप आगे चलकर दूसरों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति है तो लेट एज में आपकी बातों को सुनने वाले और आपकी बातों का अनुसरण करने वाले बहुत लोग होंगे। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि होने से आप अपने फैमिली रिलेटेड कार्यों को काफ़ी वाइजली मेंटेन कर सकेंगे। आपकी अर्निंग्स को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकेंगे। साथ साथ में आप काफ़ी धनवान व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेल्थ मैनेज करने का नॉलेज आपके पास हो सकता है। आप कोई भी प्रकार से अगर फाइनेंशियल फील्ड में काम करेंगे, आप कोई भी प्रकार से साइंटिफिक कार्य करेंगे, रिसर्च रिलेटेड कार्य करेंगे या किसी को भी कोई एडवाइस देने का काम करेंगे या किसी को गाइड करने का, इंस्पायर करने का काम करेंगे या एक मोटिवेशन के तौर पे आप मोटिवेशनल एक स्पीकर के तौर पे काम करेंगे, तो आपका वो काम काफ़ी फलेगा फूलेगा। बृहस्पति का दृष्टि वाणी स्थान पर होने से कहीं ना कहीं आप सारे के सारे अपने अनुभवों को दूसरों के सामने शेयर कर पाते हैं और दूसरों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं, इवन अपने फैमिली के सदस्यों को भी। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आ जाते हैं आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए फोर्थ हाउस अब इनका मूल त्रिकोण घर है, तो यहाँ बृहस्पति मोस्टली जब भी दृष्टि डालेंगे तो वो अच्छा परिणाम ही देंगे। लेकिन अगर बृहस्पति स्वयं वक्री स्थिति में बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, तब उनका प्रभाव उतना अधिक शुभ नहीं होगा आपके लिए। तब फैमिली के सदस्यों की हेल्थ को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं, स्पेशली आपकी मदर के लिए। इसके साथ साथ आपको लेकिन फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह पर भी ध्यान देना होगा। फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठा होगा उसका बहुत अहम रोल होगा आपके कैरियर और बाकी आपके घरेलू मामलों में। तो अब अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह अगर यहाँ बैठा हो तब आपको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है बृहस्पति से। बृहस्पति अगर किसी अन्य ग्रह के साथ बैठकर यहाँ अगर एस्पेक्ट डाल रहे हैं तब उस अन्य ग्रह को भी आपको देखना होगा। अगर वो ग्रह बृहस्पति का मित्र ग्रह है तो बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेंगे आपके फोर्थ हाउस पे। तो अब इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है, भले ही आप अपनी मदर से, अपनी फैमिली से दूर हो जाएं, आप अपने हायर स्टडीज़ या अपने किसी भी ऐसे काम के लिए विदेश चले जाएं या वहाँ सेटल हो जाएं, बट आप अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा अपने फैमिली की जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो कभी कभी फैमिली रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा देता है। अब अगर मान लो आपके फोर्थ हाउस में जैसे राहु स्थित होगा, केतु स्थित होगा, इवन अगर शनि स्थित होगा, तो आपके घर से दूर जाने, फॉरेन जाने या फॉरेन में सेटल होने की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा प्रबल होंगी। अब इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे बृहस्पति के इस प्लेसमेंट से। बट अगर बृहस्पति यहाँ पे वक्री होकर ये प्लेस्ड हैं आपके अष्टम में, तो आपको उतना अधिक प्रभाव बृहस्पति का देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा को भी जरूर देख लेना चाहिए, क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, ये भी आपके लिए काफ़ी मैटर करेगा।